आज के इस 2 दिन के कार्यक्रम में अभी यहाँ पर उपस्थित तमाम सारे हमारे सम्मानित भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों, आज 22 मार्च का दिन हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप इसके बारे में प्रदर्शनी में जाकर के देखेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि उत्तर प्रदेश का नाम कैसे कैसे इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह पे राजधानियों से ये कैसे गुजरा। इस पूरी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था 22 मार्च 1902 का। 22 मार्च 1902 को इस प्रांत का नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा रखा गया था, जो कालांतर में 24 जनवरी 1950 को एक नोटिफिकेशन के द्वारा उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जो हमारे प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है, जिसमें 2 मछलियां हैं, जिसमें तीर एवं धनुष है, जिसमें एक लहर बनाती है, तीनों चीजें हमारी अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करती हैं। जहाँ की जो हमारी मुस्लिम, उसको जो सिंबलाइज करती है मछलियां, जो हमारे हिंदू संस्कृति से उसको सिंबलाइज करती है धनुष एवं बाण, और जो लहर है वो सिंबलाइज करती है यहाँ पे जो संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, उसको सिंबलाइज करती है। वो इंसिग्निया यहाँ पे 6 अगस्त को 1937 को स्वीकार किया गया। आप अगर इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो पूरे इतिहास से आप वाकिफ होंगे। और इसके लिए निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरे देश भर में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, ऐसे में हम इन 3 महत्वपूर्ण जो हमारे बिंदु है उत्तर प्रदेश के इतिहास को, उन तीनों को बड़े उल्लास के साथ हम मनाएंगे। और उसी का आज एक आपने नमूना देखा 22 मार्च को। मैं उन तमाम सारे पतंगबाजों को जो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उन सारे लोगों को जिन्होंने पतंगबाजी की प्रतियोगिता में भाग लिया है, क्योंकि मैं तो समझता हूं कि किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना अपने आप में पुरस्कार होता है, क्योंकि आप अपने को देखते हैं कि आप वहां पे दूसरे की तुलना में कहां पे हैं। इसी क्रम में कल 23 मार्च, जो कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 23 मार्च जिस दिन शहीद आदम भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, जिस दिन राजगुरु एवं बटुकेश्वर दत्त को भी उस दिन सजा दी गई थी। ऐसे दिवस को मनाने के लिए कि आज जिस आजादी को हम लोग इतने आसानी से देखते हैं कि हम अपने देश, एक आजाद देश के नागरिक हैं, हम जो चाहते हैं। अभी आपने हाल में उत्तर प्रदेश में अपना प्रतिनिधि चुना है, जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्रशासन की बागडोर संभालेंगे। तो ये हमारे एक आजाद मुल्क का स्वरूप है। लेकिन इस आजादी के पीछे तमाम सारे बलिदानी, तमाम सारे आजादी के वो दीवाने, जिन्होंने अलग अलग रूप में, किसी ने अपने को बलिदान कर दिया, किसी ने दूसरों को इतना उत्साहित कर दिया कि वो भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें, जिसकी एक झलक आपको यहाँ पे प्रदर्शनी, जिसकी शुरुआत 1897 में, जो हमारे 1857 में आजादी की जो पहली लड़ाई थी 1857 की, उसकी क्रांति जगाने वाले मंगल पांडे जी की तस्वीर से होती है। और वहां से लेकर के चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, उदा देवी हो, झलकारी बाई हो, बेगम हजरत महल हो, या तमाम सारे साहित्यकार, सुभद्रा चौहान हो, या वहां पे हमारे जयशंकर प्रसाद हो, प्रेमचंद हो, इन सब ने ऐसी लहर पूरे देश में संभाली जिसकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। और भी तमाम सारे लोग जिनके बारे में जब आप उसकी तस्वीर को देखेंगे आपको बहुत चीज स्मरण होगा कि उन्होंने क्या हमारे आजादी के लिए किया।
और जब इन लोगों को आप देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि हमें उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, हमें उन सपनों को साकार करने के लिए जिसको देख करके लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसको लेकर के तमाम सारी ऐसी रचनाएं की थी, तमाम सारी ऐसी विधाओं में अलग अलग किस्म से लोगों को आगे उसमें शरीक होने के लिए प्रोत्साहित किया था। उन्होंने क्या सपने देखे थे, वो अपने भारत को कैसा भारत देखना चाहते थे, और वो भारत, आजाद भारत, जिसमें हर एक को अवसर हो अपनी पूरी क्षमताओं के हिसाब से अपने को बेस्ट से बेस्ट वो दे सकता है, हर एक को बेहतर रहने की व्यवस्था हो, हर एक को वो सारी सुविधाएं हो जिससे कि वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिसके तरफ आज देश आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के साथ ही साथ बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। और वहां पे आप क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि देश बढ़ेगा जब हर कोई बढ़ेगा, हर एक नागरिक अपना पूरा सहयोग देगा। इसकी भी प्रेरणा आपको आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जो इतनी सारी जो कार्यक्रम है, इतनी सारी जो प्रदर्शनी है, उन सबके साथ देख करके मिलती है। तो मैं इस बात के लिए, आज के भी कार्यक्रम के लिए और कल भी जो कार्यक्रम है, उन सारे कार्यक्रमों के लिए संस्कृति विभाग को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उन्होंने एक ऐसा माहौल, रंग दे बसंती, वो रंग दे बसंती कहते ही आपको वो आज़ादी के जो अपने सर पे कफन बांधे लोग जो चलते हैं, उनको उनके अपने आप ही स्वतः उसका आपको आभास होता है। नाम भी बड़ा अच्छा दिया और उसको इतने बढ़िया रंगत में, इतनी खूबसूरती से, और वो भी होली के तुरंत बाद, अभी हाल में रंग का त्योहार हुआ, उसके तुरंत बाद आपने जो ये आज यहाँ पे, आज और कल जो पूरे यहाँ पे लखनऊ में मना रहे हैं, उसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे मन के साथ इस कार्यक्रमों में भाग लीजिए और भाग लेकर के यहाँ से उन तमाम सारे हमारे आज़ादी के दीवानों से, उनकी जीवन से उनकी प्रेरणा लीजिए। उससे आपको अपने देश को आगे सशक्त करने का, अपने देश को दुनिया में आगे बढ़ाने का आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।